बताओ बेटे, कैसे आना हुआ? वो चाचा जी, कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? 30,000 रुपये। क्यों? वो कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। माफ करना बेटे, इस वक्त तो मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा हाथ खुद ही खाली चल रहा है। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे लगा एक बार पूछ लेता हूँ, बस पूछने आ गया। होते तो मैं दे देता। ठीक है चाचा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते चाचा जी। अंकल, नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा। मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ अंकल। अंकल, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। वो आपका भतीजा है ना प्रदीप, वो कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, बोल रहा था कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। अब मेरे पास तो थे नहीं उस समय, तो मैंने दिए नहीं। अब एक बार उससे बात कर लो ना, उसकी कॉलेज की फीस भर दो, बड़ा होशियार लड़का है वो। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। कितने पैसे मांग रहा था पापा प्रदीप? 30,000। मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचे, सारी सैलरी खत्म हो गई, घर की ईएमआई में, गाड़ी की ईएमआई में और बाकी के खर्चों में। काश मैं उसकी कुछ मदद कर पाता। आखिर भतीजा है मेरा वो। भाई साहब और भाभी के जाने के बाद सब कुछ अकेले ही संभाल रहा है, और पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। पापा, मुझे लगता है कि हम प्रदीप की मदद कर सकते हैं। वो क्या? वो आप जो हर महीने 50,000 रुपए मेरे नाम से डिपॉजिट करते हो, वो इस बार मत करना। इस बार वो पैसे हम प्रदीप को दे देते हैं, या फिर 20,000 कर दो, बाकी के पैसे प्रदीप को दे देते हैं। नहीं नहीं बेटा, वो तो मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। अरे पापा, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, बाद में कर लेना। और अभी तो मुझे पैसों की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है जिसमें हम दोनों का आराम से निकल जाता है। अभी ना प्रदीप को पैसों की जरूरत है। अगर हमने उसे पैसे नहीं दिए ना, वो कॉलेज की फीस नहीं भर पाएगा और कॉलेज वाले उसे बाहर निकाल देंगे, और फिर वो लाइफ में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे भी चाचा जी और चाची जी के जाने के बाद हम ही तो लोग हैं उसके फैमिली में, और कोई बचा ही नहीं है। हमें तो उसकी हेल्प करनी ही चाहिए ना पापा। शुक्रिया चाचा जी, आज आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं लौटा दूंगा। नहीं, इन्हें लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भतीजे हो मेरे, मेरे बड़े भाई के बेटे। इस नाते मेरा परिवार हो तुम। चाचा जी, मुझे लगता था कि मम्मी पापा के जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि आपकी और पापा की भी नहीं बनती थी। तो मुझे लगता था कि आप मुझे कभी अपनाओगे ही नहीं। हाँ, ये बात सही है कि भाई साहब से मेरी नहीं बनती थी, लेकिन थे तो मेरे भाई ना। उस नाते तुम भी मेरा ही खून हो। मेरे लिए तो जैसे रिया है वैसे ही तुम। और मुझे माफ़ कर देना बेटे कि मैं तुम्हारे पास कभी आया नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि पता नहीं तुम मुझे अपना समझो या ना समझो। लेकिन आपसे तुम्हें किसी चीज़ की कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास आना। जी चाचा जी, और मुझे भी माफ़ कर देना कि आपको और दीदी को मैंने कभी अपना नहीं माना। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो बच्चे हो भी, तुम्हें अपनापन महसूस करवाना बड़े होने के नाते मेरा काम था, जो मैंने नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। जी चाचा जी। अच्छा, इन पैसों से अब अपनी कॉलेज की फीस जमा कर देना, और खूब मेहनत से मन लगा के पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें भी रिया की तरह कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल। अगर अब चाचा भतीजे की बातें खत्म हो गई हो तो कुछ खा ले।